डिजिटल दुनिया में हलचल मची है। एक नई ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बदल रही है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या एआई हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा या उसे कम कर देगा? जैसे सोरा, ये नया एआई मॉडल सिर्फ टेक्स्ट से वीडियोस बना सकता है, लेकिन इससे ओनरशिप, ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी के बारे में सवाल उठते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, एथिक्स और वैल्यूज की भी है। ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है। एआई का असर हर इंडस्ट्री में दिख रहा है। ऑथरशिप और ओनरशिप पर सवाल उठा रहा है। आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, सभी क्रिएटर्स इस नई रियलिटी से जूझ रहे हैं। एआई क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज कर सकता है, हर किसी को एक्सप्रेस करने का मौका दे सकता है, लेकिन ये एक ऐसे फ्यूचर का भी डर दिखाता है जहां ह्यूमन क्रिएटिविटी मशीनों से दब जाएगी। एआई की क्रिएटिव पावर का राज है सीखना। सोरा जैसे एआई मॉडल्स बहुत सारा डेटा से सीखते हैं। ये डेटा सेट्स एआई की जान होते हैं, इसकी एबिलिटीज और आउटपुट को शेप करते हैं। सोचो, एक मशीन में ढेरों टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड्स डाल दिए जाएं और वो पैटर्न्स एनालाइज करे, ट्रेंड्स पहचाने और ह्यूमन क्रिएटिविटी की बारीकियां सीखे। यही एआई ट्रेनिंग है। ये प्रोसेस फैसिनेटिंग और अनसेटलिंग दोनों है। एग्जिस्टिंग वर्क्स को एनालाइज करके एआई स्टाइल्स कॉपी करना, म्यूजिक कंपोज करना और क्रिएटिव कंटेंट लिखना सीख सकता है। एक मशीन जिसे किसी फेमस पेंटर के काम पर ट्रेन किया गया हो, वो सेम स्टाइल में नए पेंटिंग्स बना सकती है। ये कॉपी करने की एबिलिटी एक सवाल उठाती है, कहाँ इंस्पिरेशन खत्म होती है और इमिटेशन शुरू? क्या एआई सच में क्रिएट कर रहा है या बस जो सिखाया गया है वो रिपीट कर रहा है? एआई और क्रिएटिविटी की डिबेट में ओरिजिनलिटी का सवाल अक्सर आता है। क्या एक मशीन जो एग्जिस्टिंग डेटा पर डिपेंड करती है कुछ नया बना सकती है? एआई कंपनीज ध्यान रखती हैं कि उनके मॉडल्स कॉपीराइटेड मटेरियल कॉपी ना करें। वो प्लेजरिज्म रोकने के लिए सेफगार्ड्स लगाते हैं ताकि एआई जनरेटेड कंटेंट लीगली सही हो। लेकिन बात प्लेजरिज्म से ज्यादा गहरी है। भले ही एआई डायरेक्ट कॉपी ना करे, फिर भी वो ट्रेन्ड डेटा पर ही डिपेंड करता है। इसकी क्रिएटिविटी एग्जिस्टिंग ह्यूमन क्रिएशंस के एनालिसिस पर बेस्ड होती है। ये एक एथिकल डिलेमा है। अगर एआई कुछ नया बनाता है, म्यूजिक, पेंटिंग या स्टोरी, लेकिन ये क्रिएशन दूसरे वर्क्स पर बेस्ड है, तो ओनरशिप किसका होगा? एआई का, एआई के क्रिएटर्स का, या उन आर्टिस्ट्स का जिनके काम से एआई ने सीखा? एआई के आने से लीगल वर्ल्ड में कंफ्यूजन है। कॉपीराइट लॉज जो ह्यूमंस के लिए बने थे, इस न्यू रियलिटी के साथ नहीं चल पा रहे। सवाल ये है, एआई जनरेटेड कंटेंट के राइट्स किसके हैं? एआई कंपनीज कहती हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट्स में कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज फेयर यूज है। उनका कहना है कि एआई एग्जिस्टिंग डेटा से न्यू क्रिएशंस बनाता है, इसलिए कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करना जस्टिफाइड है। लेकिन आर्टिस्ट्स, राइटर्स और क्रिएटर्स इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि उनके काम का यूज बिना परमिशन के हो रहा है और एआई जनरेटेड कंटेंट उनके काम से compete कर रहा है। कोर्ट्स इन इश्यूज पर विचार कर रहे हैं और लीगल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। एआई के आने से एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। क्या यह सही है कि मशीन्स ह्यूमन क्रिएटर्स के काम से बिना परमिशन या पेमेंट के प्रॉफिट कमाएं? क्या आर्टिस्ट्स को यह राइट होना चाहिए कि उनका काम एआई ट्रेनिंग डेटा सेट्स में यूज ना हो? ये सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की लाइवलीहुड से जुड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एआई क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज कर सकता है, सबको एक्सप्रेस करने का मौका दे सकता है। वो एक ऐसा फ्यूचर देखते हैं जहां एआई टूल्स लोगों को म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर क्रिएट करने में एम्पावर करेंगे। दूसरों को डर है कि एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी की वैल्यू कम कर देगा। अगर मशीन्स ह्यूमंस जैसा आर्ट क्रिएट कर सकती हैं, तो क्या लोग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में लगे एफर्ट और स्किल की वैल्यू करेंगे? एआई डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और जल्द ही एआई जनरेटेड कंटेंट हर जगह होगा। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां पर्सनलाइज्ड म्यूजिक आपके मूड के हिसाब से कंपोज हो, एआई द्वारा लिखे न्यूज आर्टिकल्स जो कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को समराइज करें। एक ऐसा फ्यूचर जहां एआई असिस्टेंट्स हमें बुक्स लिखने, सिम्फनीज कंपोज करने और आर्ट क्रिएट करने में हेल्प करें। ये फ्यूचर एक्साइटिंग और डॉन्टिंग दोनों है। एक तरफ एआई क्रिएटिविटी का एक नया गोल्डन एज ला सकता है जहां आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की लिमिट्स खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ ऑथेंटिसिटी, ओनरशिप और ह्यूमन क्रिएटिविटी के रोल पर कंसर्न्स हैं।
एआई के चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। एआई की पावर का यूज एथिकल तरीके से किया जा सकता है, ह्यूमन क्रिएटर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करके। एक तरीका है ऑप्ट इन डेटा सेट्स, जहां आर्टिस्ट्स खुद डिसाइड करें कि उनका काम एआई ट्रेनिंग में यूज हो या नहीं, और उन्हें कॉम्पेंसेशन और रिकॉग्निशन मिले। दूसरा तरीका है एआई इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। एआई ट्रेनिंग डेटा सेट्स और एल्गोरिथम्स को ओपन और एक्सेसिबल बनाकर एआई जनरेटेड कंटेंट के ओरिजिन ट्रेस करना आसान होगा और क्रिएटर्स को क्रेडिट और कॉम्पेंसेशन मिलेगा। हमें रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट का कल्चर बनाना होगा जहां एथिकल कंसिडरेशंस डिजाइन और डिप्लॉयमेंट का पार्ट हों। एआई और क्रिएटिविटी की डिबेट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, यह एक्शन का कॉल है। हमें डिसाइड करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में कैसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये हमारी क्रिएटिव पोटेंशियल को बढ़ाए, कम ना करे। हमें आर्टिस्ट्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक के साथ डिस्कस करना होगा। ये सिर्फ आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये क्रिएटिविटी के फ्यूचर को शेप करने के बारे में है। क्या एआई ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन का नया एरा लाएगा जहां क्रिएटर और क्रिएशन के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, या ये ऐसी दुनिया बनाएगा जहां ह्यूमन क्रिएटिविटी मशीन्स के आउटपुट से दब जाएगी? इन सवालों के जवाब आज हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करते हैं। एआई का आना ह्यूमन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये हमारी दुनिया को बदल सकता है, हमारे काम करने के तरीके से लेकर आर्ट क्रिएट और कंज्यूम करने के तरीके तक। आज हम जो चॉइसेस करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि एआई हमें एम्पावर करेगा या कमजोर, हमारी क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करेगा या स्टाइफल। ये क्रिएटिविटी का फ्यूचर शेप करने का हमारा मौका है। आइए पॉसिबिलिटीज को ओपन माइंड्स और एथिकल डेवलपमेंट के कमिटमेंट के साथ एम्ब्रेस करें ताकि एआई ह्यूमन फ्लरिशिंग का टूल बने, एक ब्राइटर और क्रिएटिव फ्यूचर का कैटलिस्ट।